नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों की दिखी दबंगई, कौन आया किसानों के समर्थन में और कहां सामूहिक रूप से मनाया गया राष्ट्र पोषण माह, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों की दबंगई, विद्यार्थियों को बिना किसी कारण विद्यालय से किया निष्कासित, विद्यार्थियों व परिजनों पर जबरन टीसी कटवाने का प्रधानाचार्य शिक्षक डाल रहे दबाव, छात्र संख्या पहले से पूरी होने के बाद भी कर लिए बाहरी बच्चों के मोटी कमाई के चक्कर में कर लिए एडमिशन, अब विद्यालय के पुराने बच्चों को जबरन टीसी कटवाकर अन्यत्र एडमिशन लेने का दबाव डाल रहे हैं। कई पुराने विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य ने काट दी टीसी, जबरन निष्कासित किए विद्यार्थियों ने शिक्षकों और प्रधानाचार्य पर जानबूझकर एडमिशन न लेने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। समस्या का मेरे बच्चे स्कूल में 7-8 साल से पढ़ रहे हैं। 3 बच्चे मेरे पास, 2 बच्चे 1 बच्ची, और बच्ची का हाई स्कूल की पेपर दिए, फर्स्ट ईयर में आनी है, तो बता रहा है कि वो एडमिशन नहीं होगा, जबकि मैं पूरी फीस जमा कर चुका हूँ 1 साल की। कौन कह रहा है एडमिशन नहीं होगा? प्रिंसिपल साहब। किस बेस पे कह रहे हैं? कुछ जो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर बच्चे पूरे हो चुके 40 बच्चे, और बाहर से बच्चों का एडमिशन कर लिया गया है, जबकि हमारे बच्चे एसी में पढ़ रहे थे, फिर भी एडमिशन। आपके बच्चे यहाँ पे किसी विद्यालय में कितने साल से पढ़ रहे हैं? 7-8 साल से। आपने शिकायत की है किसी अधिकारियों से? अभी किसी दिन की अभी यहीं पे मिले हैं, तो कोरोना काल चल रहा था, इस वजह से आ नहीं पाए। मैं भी सजेस्ट करता हूँ इस वजह से, और इसके लिए कई एक बार इनके फोन आए, कॉल आई, मेरे द्वारा बच्ची की पूरी फीस भरी जा चुकी है। आपने प्रधानाचार्य से बात की, उन्होंने क्या बोला है? दोनों लोगों से बात की, मैनेजर साहब से भी, प्रिंसिपल साहब से भी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ना चाहते हैं? बच्चे यहीं पढ़ना चाहते हैं, जब 10 साल से पढ़ रहे हैं, तब 7-8 साल से पढ़ रहे हैं, तो यहीं पढ़ेंगे। जब साल भर के लिए मैं इंटर तक है, अब फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए दूसरे स्कूल में कैसे कराऊँ? और वो भी यहाँ पे CBSE बोर्ड है नहीं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। बेटा क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि जब फीस नहीं भरी गई थी तो मेरे घर पे 10 बार कॉल गया, और एडमिशन के लिए 1 भी बार कॉल नहीं गया। अब एडमिशन हो नहीं रहा है, अब मैं कहाँ पे जाऊँ? और दूसरा स्कूल है वो 14 किलोमीटर दूर है। कौन सी क्लास में? कौन सी स्कूल में? 11th में एंडीजन स्कूल आगरा। अब क्या चाह रही हो आप? मुझे इस स्कूल में पढ़ना है। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से बात की या प्रधानाचार्य से बात की आपने? की थी। क्या बोला मना उन्होंने? कर रहे हैं। क्यों, क्या कह रहे उन्होंने हैं? बाहरी बच्चों के एडमिशन ले लिया, स्कूल के बच्चे छोड़ दिए। प्रिंसिपल साहब क्या बोल रहे हैं आपसे? एडमिशन नहीं हुआ। आप इस विद्यालय में कितने साल से पढ़ रही हो? 5th क्लास से पढ़ रही हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर भदौरिया है। बताइए क्या परेशानी है? मेरा बच्चा यहाँ से 8वीं से लेके अभी तक पढ़ा है, और हाई स्कूल करने के बाद फर्स्ट ईयर में जब आया है, तो हम अभी आए हैं। 1-2 दिन पहले भी आए थे, तब उन्होंने कहा स्कूल रद्द है, 1-2 दिन बाद आना। तो आज हम आए हैं, तो हम यहाँ आके फीस वगैरह जमा करने, एडमिशन कराने आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो हमारे यहाँ सीट पूरी हो चुकी है, अब आपके बच्चे का एडमिशन होगा, आप कहीं भी ले जाइए। ये बात कौन कह रहा है सर? ये हमारा बच्चा, प्रिंसिपल साहब और मैनेजर साहब दोनों ही कह रहे हैं। और अभी मैं उनसे लेने गया था, मैंने ये कहा, मैं साहब आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो हमसे धमकी दे रहे थे कि मैं ही पुलिस को फोन लगा रहा हूँ, मैं ये करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ। हमसे धमकी भरी बात है। बच्चे की क्या है? बच्चा हमारा रो रहा है, ये कह रहा है कि नहीं साहब पापा नहीं, अब स्कूल में नहीं एडमिशन नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी शिकायत ये अभी तो मैंने नहीं की है, अब आगे चल के मैं आगे शिकायत करने की प्रयास करूँगा। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। किसान के समर्थन में आगामी 15 सितंबर को अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति की तरफ से शहर के गांधी पार्क में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। समिति के संयोजक मायाराम वर्मा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली से चलाए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पंचायत की जाएगी और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। दिन बुधवार को समय 11 बजे से अयोध्या जनपद के फैजाबाद बस स्टैंड के निकट गांधी पार्क में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। उस पंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में दिल्ली में चलाए जा रहे 10 महीने से जो आंदोलन के समर्थन में किसान पंचायत किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। बस।
हेलो, मैं मायाराम वर्मा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का जिला संयोजक हूँ। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। देवास में पिछले दिनों शहर के बीच शीलनाथ धुनी मंदिर के पास नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए आरोपी के मकान को जमींदोज कर कार्यवाही की है। इस पर कहा जाए तो आरोपी के द्वारा किए गए दुष्कर्म की सजा अब परिवार को भी मिली है। देखिए, आइए थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मुस्तफ़ा नाम के व्यक्ति के घर को आज ध्वस्त किया गया है। मैसेज क्लियर है कि इस तरह से कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। सर, 2 आरोपी थे, इसमें एक आरोपी के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है और एक को लेकर क्या कुछ? देखिए, घटना में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि ना केवल कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, यदि उनके कहीं अवैध निर्माण हैं, अवैध रूप से इस तरह की गतिविधियां में संलिप्त हैं, तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग सख्ती से करेंगे। अंतिम और अहम सवाल, इस तरह के जो दुष्कर्म के जो वारदात को आजकल जो अंजाम दिया जाता है, तो घटनाओं में बढ़ोतरी भी देखी गई, तो क्या तरह के मैसेज माना जाए कि अब अगर इस तरह के प्रकरण आते हैं तो इनके विरुद्ध हर प्रकार का कठोर नियम लागू किया जाए? देखिए, कानून के दायरे में रहकर कठोर से कठोर कार्रवाई सभी लोगों के विरुद्ध की जाएगी। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो भी आरोपी है। थैंक यू। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर के आंगनवाड़ी केंद्र 10 में राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह मनाया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 10, 11, 12 और 13 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पोषण सप्ताह मनाया, जिसके तहत गर्भवती और उनके परिवार की महिलाओं, न्यू हितग्राहियों को एनीमिया के बारे में, बचाव के बारे में बताया। पोषण थाली रंग बिरंगी होनी चाहिए, हरी सब्जी डालें, दही और मूंगफली, गुड़, तिल, टमाटर, सुरजना की पौष्टिकता के बारे में बताया। कहा कि हमें सेवन करना चाहिए। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सोना कुशवाहा, दीपा चौरसिया, ममता राठौर, रुखसाना बी, अनीता बाबी, ये सभी लोग मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। जनपद संभल के कोतवाली बहजोई ने सुगंध वाटिका होटल के सामने 3 अभियुक्त उस समय गिरफ्तार किए जब 3 शातिर अभियुक्त गाड़ियों के इंजन अदला बदली कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 गाड़ी भी बरामद की है। गिरफ्तार किए हुए अभियुक्त का एक साथी भाग जाने में सफल रहा। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया, एसपी वेस्ट महेश चंद जैन सहित पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। शहर में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों में बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। बता दें कि इससे पूर्व पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, जहां एसपी पश्चिम महेश चंद जैन ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों का बल पूरे पश्चिम क्षेत्र में फ्लैग मार्च के लिए रवाना हुआ। डीआईजी मनीष कपूरिया ने के अनुसार शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, साथ ही आम जनता में पुलिस पर विश्वास भी बना रहे। इसी को देखते हुए अधिकारी और जवान को मिलाकर 600 का बल फ्लैग मार्च कर रहा है। आवश्यक है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहे और इसी के क्रम में ये फ्लैग मार्च। अनिल यादव, यही साहब अनिल यादव, इधर आने प्रीतम ठाकुर। सर, कितना बल निकाला गया है सर और कहां से कहां तक निकलेगा? 600 इसमें अधिकारी और जवान शामिल हैं और ये एसपी वेस्ट के एरिया में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अभी आज इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर मडवारा अंतर्गत ग्राम सोरिया में दक्षलक्षण पर्व मनाया जा रहा है। मंदिर में रोजाना श्री जी का अभिषेक, शांति धारा, महाआरती के बाद और दोपहर में विधान का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में रोजाना रात्रि में धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। अनमोल जैन सोरई ने कहा कि आदमी को आज पर कम, कल पर भरोसा ज्यादा है, लेकिन कल कभी अपना ना हुआ है ना कभी हो सकता है। लोग भी अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को कल क्या करना है इसी सोच में बिता देते हैं। उसका
आज भी कल की चिंता में खराब हो जाता है। पर आज सोच धर्म का धारक वह साधक होता है जो आज में भी अब और वर्तमान क्षण पर विश्वास रखता है। इसका सदुपयोग करो, ये निकल गया तो वापस नहीं आएगा, यही हमारे भविष्य का मंगलमय बनाएगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के आलमबाग कोतवाली क्षेत्र से, जहां कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। इसी गिरोह के सदस्यों ने पिछले दिनों पुलिस गश्त पार्टी पर हमला भी किया था। बता दें कि विगत 11 सितंबर की रात्रि सब इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह 2 आरक्षितों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि श्रम विहार नगर में झोपड़पट्टी के पास लगभग 7 की संख्या में बदमाशों ने पुलिस गश्त पार्टी पर पत्थरबाजी कर अचानक हुए इस हमले में पुलिस पार्टी को चोटें भी आई थी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर के आदेश पर सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति पर नुकसान निवारण अधिनियम सहित घटना से संबंधित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस दौरान पुलिस की जांच में ये ज्ञात हुआ कि हमलावर बदमाशों का एक संगठित गिरोह है जो यहाँ की झोपड़पट्टियों से मादक पदार्थों की बिक्री का काम करता है। सारी सूचनाएं जुटाने के बाद डीसीपी मध्य ख्याति गर्ग के मार्गदर्शन और एडीसीपी मध्य राजेश कुमार और एसीपी आलमबाग विक्रम सिंह के कुशल निर्देशन में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले इस संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन 4 अभियुक्तों में एक महिला भी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 165 ग्राम स्मैक और मादक पदार्थों की बिक्री के 9,500 रुपए भी बरामद किए हैं। इन अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य कई सदस्यों के नाम भी सामने आए। फिलहाल पुलिस ने विधिक कार्यवाही के तहत महिला समेत 4 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। आलमबाग क्षेत्र के में दिनांक 11 सितंबर को रात में जो चौकी इंचार्ज मवैया द्वारा एक दबिश दी गई थी स्मैक और गांजा इत्यादि की सूचना को, उसमें वहां के कुछ लोगों के द्वारा पुलिस के साथ मुजामत की गई और सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिससे पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था जो अंडर सेक्शन 332, 333 और 353 और 307 IPC के अंतर्गत था। उसमें आज टीम ने काम करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है, डिटेन किया है इन धाराओं में। साथ में कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं, जिसमें समुचित धाराओं का और इजाफा करते हुए इनको जुडिशियल हिरासत में भी हुआ है। ये सभी अभियुक्त किस तरह के थे, इनकी प्रवृत्ति क्या थी? तो बेसिकली ये मवैया क्षेत्र पड़ता था आलमबाग का, जहाँ पे काफी ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं ड्रग्स की और स्मैक की इत्यादि को अवैध रूप से बेचने की, जिसपे पुलिस निरंतर यहाँ दबाव बनाए रखती है, दबिश देती रहती है। इन्हीं सूचनाओं पे पुलिस ने पहले भी एक्ट किया था और ऐसी ही चीजों में ये लोग सम्मिलित रहे हैं शुरू में। और आज पुलिस ने, चूंकि इन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की, पुलिस के कार्य में बाधा डाला था, इनको डिटेन करके क्या इनके पास कुछ बरामदगी हुई है मादक द्रव्यों की? जी, इनके पास से कुछ मादक द्रव्यों की भी बरामदगी हुई है, अन्य बहुत सी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है, जिसको समुचित फर्द बनाकर उचित धाराओं में सबको जुडिशियल कस्टडी में दिया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के चौतरवा में एक अज्ञात वाहन एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक में से एक 14 वर्षीय युवक विजय निवासी बरवा कला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी कोमल प्रसाद मिश्रा ने फोन पर बताया कि 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। ये घटना महुआ रोड पे हुई है और हमारे गाँव के 2 बच्चे आ रहे थे और कोई तेज रफ्तार से अज्ञात वाहन इनको ठोकर मार दिया, जिससे एक का तो घटना स्थल पे ही मृत हो गया है और एक घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार के लिए कहीं लेके गए हैं और बाकी आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अपना लिखा पढ़ी कार्रवाई कर रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल औचक निरीक्षण पर पट्टी कोतवाली पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने लंबित विवेचना, उनके निस्तारण के साथ ही सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश भी दिया। इससे पहले उन्होंने मुख्य मार्ग पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चेक की। उन्होंने मुख्य मार्ग पर अपना वाहन रोककर उप निरीक्षक से पूछताछ भी की। क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप सिंह भी मौके पर पहुंचे और कोतवाल गणेश सिंह के साथ उन्होंने कोतवाली परिसर भी देखा। एसपी सतपाल अंतिम ने अपराध रजिस्टर के साथ ही अन्य जानकारियां भी ली। सर जी, आपका आगमन पट्टी कोतवाली में हुआ है, तो चेकिंग में कि वैसे कोई विशेष कार्य? ये चेकिंग और रैंडमली थाने के इंस्पेक्शन के लिए आज पट्टी आए हैं और यहाँ पर जितने भी व्यापारी साथी हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर क्राइम की क्या पोजीशन है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, विवेचनाओं का क्या कितना निस्तारण हुआ है, इस संबंध में जांच की जाएगी और इसमें संबंधित को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।